चलिए, हमारे लिखनी के एक और सेशन ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौसम पर, मानसून पर आंसर राइटिंग करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने हिमालय पर बात कर ली, उस पर आंसर राइटिंग कर ली, प्लेन्स पर आंसर राइटिंग कर ली, प्लेटू सिस्टम, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, इतने सारे टॉपिक्स पर आंसर राइटिंग कर ली। ना सिर्फ उन टॉपिक्स पर ज्ञानवर्धक बातें करी, हमने एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी समझा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। उसी कड़ी में अब ज़्यादा बातें करे बगैर मैं मॉनसून पर आ रहा हूँ और हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। कुछ 2 मार्कर्स हैं, कुछ 7 मार्कर और कुछ 10 मार्कर। हम 10 मार्कर से, जैसे कि हमने प्रथा रखी है कि कठिन चीज़ से शुरुआत हमेशा बेहतर होती है, तो हम कठिन चीज़ से शुरुआत करते हैं 10 मार्कर से। और we would be discussing about describe the theories associated with monsoon। इस पर बात कर लेते हैं। मॉनसून इन इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया स्पेसिफिक है ना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे नहीं जाना चाहता, हम इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, मॉनसून की परिभाषा डाल दीजिएगा। बॉडी और कंक्लूजन। मॉनसून का क्या महत्व है, प्रभाव है भारत पर, अच्छा बुरा जो भी आपको डालना हो। इंट्रोडक्शन में मॉनसून की डेफिनेशन डालिएगा और कुछ नहीं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम नॉट ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली टू मॉइस्ट साउथ वेस्टर्ली, generally in the months of JJS, June, July, August, September, is known as monsoon. The various theories associated with monsoon are as follows. तो बात करिएगा आप सबसे पहले हेडले पर, हेलेज डिफरेंशियल हीटिंग पर। 2 लाइन में खत्म करना है, इसको एलॉबरेट नहीं करते जाना है, तो इसको बस ऐसा लिखिएगा, एज पर दिस थ्योरी मॉनसून इज इमर्जेंस ऑफ सी ब्रीज ड्यूरिंग समर्स। retreat of monsoon as per Helle is reversal of these winds into land breeze during winters। खत्म और कुछ नहीं। तो उनका कहना था कि मॉनसून कुछ नहीं है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बीच का खेला है। पॉइंट नंबर बी, फ्लॉन्स मॉडल ऑफ शिफ्टिंग आईटीसीजेड। इसको एलॉबरेट आपको करना चाहिए, एक बड़ा हिस्सा इस पे आपको देना चाहिए। पॉइंट वाइज भले इसे एलॉबरेट कर दीजिएगा। एज पर फ्लॉन्स मॉडल, the northward shift of ITCZ leads to advance of monsoon, while southward shift of ITCZ leads to retreat of monsoon। ऐसे आपको शुरुआत करनी चाहिए। फिर इसमें सब पॉइंट बना लीजिएगा। ड्यूरिंग अप्रैल India is covered with dry northeasterlies as ITCZ is somewhere around equator। Second point, during May ITCZ shift northwards and southeasterlies start becoming southwesterlies
एक छोटा डायग्राम इक्वेटर, NITCZ और इक्वेटर, विंड राइट टर्न लेती हुई और भारत के ऊपर अभी भी ड्राई कंडीशंस। ऐसे एक बॉक्स के अंदर इस चीज को आपको बनाना है। दिस इज ऑनसेट, ये बर्स्ट नहीं हुआ है, ये ऑनसेट हुआ है। साउथ ईस्टर्ली का साउथ वेस्टर्ली बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनसेट ऑफ साउथ ईस्टर्ली इज बिकमिंग साउथ वेस्टर्लीज। थर्ड, बर्स्ट बता दो क्या? साउथ वेस्टर्ली इज रीचिंग Kerala coast and causing orographic rainfall as NITCZ is situated at the tip of peninsula. एक और छोटा डायग्राम, ऐसे इधर नहीं बनाना है आपको, हाँ। लेट मी डू इट सिस्टमैटिकली इटसेल्फ, ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आप ड्यूरिंग अप्रैल का बनाइएगा, इसी के नीचे आप ड्यूरिंग मई का बना दीजिएगा, ड्यूरिंग मई, और 1 जून बर्स्ट ऑफ मॉनसून, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बर्स्ट का बना दो। कुल मिला के NITCZ नीचे रहेगा, मई में थोड़ा ऊपर, जून में पेनिनसुला की टिप पर बना दीजिएगा उसे। फोर्थ पॉइंट पे आप उसे एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ले जाइएगा। फिफ्थ पॉइंट पे रिट्रीट की बात कर लीजिएगा, एक ही पॉइंट में रिट्रीट की बात कर लीजिएगा कि बाय अराउंड सितंबर एंड द साउथवर्ड मूवमेंट लीड्स टू presence of NITCZ over peninsular India and re-establishment of dry northeasterlies termed as retreat of monsoon. कोटेश्वरन थ्योरी, दो तीन लाइन में आपको खत्म करना है। इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग मैस्करीन हाई which leads to strong southwesterlies towards India. D, Pacific Ocean, El Nino, La Nina। डेढ़ लाइन में, डायग्राम बनाने का स्कोप नहीं रहेगा यहां पर। द प्रेजेंस ऑफ अल नीनो फिनोमिना दैट इज largely a negative southern oscillation leads to a poor mascarene high and poor southwest monsoon in India, while La Nina has exact vice versa conditions leading to heavy rainfall for India। दो लाइन में समराइज और खत्म। और लास्ट, इंडियन ओशन डाइपोल। IOD, the changing pressure conditions between West and East Indian Ocean. The low pressure over the Western Indian Ocean generally leads to positive dipole and good rainfall for India, while the reversal of condition leads to poor rainfall for India। बस कुछ और elaborate नहीं है एक एक condition। कुल मिलाकर ये आपको 5 मुख्य थ्योरीज लिख देनी है, हेले, फ्लॉन, कोटेश्वरन, वॉकर या ला नीना, एल नीनो, इंडियन ओशन, डायपोल। आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉनसून इज स्टिल अ डेवलपिंग साइंस। द स्टडी ऑफ मॉनसून इज स्टिल अ डेवलपिंग साइंस एंड further research
is required into various unknown aspects। कि अभी हम पुख्ता तरीके से नहीं समझ पाए ना मॉनसून को, तो हमारे पास सिर्फ एक लिमिटेड ज्ञान है। इनफैक्ट ये ज्ञान इवॉल्व ही हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक इम्पैक्ट होता है जेट स्ट्रीम्स का, जेट स्ट्रीम की खोज ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पर हुई है, कोई बहुत नया फिनोमिना नहीं है। तो ऐसे आप कंक्लूड इसे कर सकते हैं। और देखते हैं, हम जेट स्ट्रीम पे ही उठाते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेट स्ट्रीम इन इफेक्टिविटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? अगला यही सवाल लेते हैं। इंट्रो, जेट स्ट्रीम डिफाइन कर देना 1.5 लाइन में, 5 एक लाइन में बॉडी लिख देना, 1 लाइन में कंक्लूड कर देना। एक छोटा डायग्राम अगर बना सको तो बहुत अच्छा। कुछ साइड में ऐसे, बीच में मत करना वरना बहुत जगह घेर लेता है। तो दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, subtropical westerly jet stream between Headley and Ferrel Cell round about 30-32 degree latitude, at upper troposphere flows with high velocity या speed। दैट्स, अब वेलोसिटी और स्पीड में यहाँ अंतर नहीं कर रहे ज्योग्राफी में। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन मॉनसून, पहला इम्पैक्ट विंटर रेनफॉल। Subtropical westerly jet stream brings moisture from Mediterranean Sea, strikes Himalayas to cause winter rainfall largely over northern India and central plateau, known by local names like Mautha and beneficial for crops like wheat, gram, flaxseed, etc. मावठा, क्रॉप्स, रबी वगैरह। एक छोटा डायग्राम आपको बिल्कुल बनाना है इसमें। अफ्रीका बनाइएगा, अरेबिया लीजिएगा, भारत को बिठाइएगा ऐसा, और इधर ये ऐसे जेट स्ट्रीम हिमालय से टकराकर, ये हिमालय से टकराकर इधर बैठाइएगा। दैट्स इट। और इसे बॉक्स में डालिएगा। बॉक्स में डालने से थोड़ा साफ दिखता है और कुछ नहीं। Something like this. STWJ, Mediterranean Sea, Himalayas or whatever. दूसरा इम्पैक्ट merges with its northern branch। उसकी नदर्न ब्रांच से मर्ज हो जाती है तो इंटेंसिफाइज लो प्रेशर। कहां पर? ओवर
northern plains, that is NITCZ, leading to strong gush of southwesterlies towards इंडिया। जोर से नमी भरी हवाएं भारत की तरफ आएंगी कब? जब साउथ वेस्ट, जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की सदर्न ब्रांच नदर्न ब्रांच से मर्ज हो जाएगी तो भारत में लो प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाएगा। तीसरा, कुछ खराबी भी करती है। इफ इट रीस्टैब्लिशमेंट ओवर नदर्न प्लेन्स कि चली गई थी लेकिन वापस आ गई तो मॉनसूनल ब्रेक लग जाता है, ब्रेक इन मॉनसून। और अगर गई ही नहीं, डिले इन मर्जिंग, तो डिले इन बर्स्ट ऑफ, डिले इन अराइवल ऑफ मॉनसून कह देता हूं, मॉनसून आने में ही देरी हो जाएगी। ये 4 इंपैक्ट हैं साउथ वेस्टर्ली जेट, साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के भारत पर, भारत के मॉनसून पर। कंक्लूजन में आप डाल दीजिए कि विद चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स, द टेम्परेचर कंडीशंस, further the impact of jet stream on Indian monsoon needs to be studied. So climate change will have unforeseen impact on Indian monsoon, which will also be contributed by jet stream. Further research. That's it. ये आपके सब हेड्स रहते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज को समझना, पढ़ना, करना, मार्क्स देना, व्हाटएवर। कुछ 2 मार्कर्स लेते हैं। Pre-monsoon showers क्या है ये? These are convectional rainfall. गर्मी के कारण हवा का ऊपर उठना और बरसात दे जाना। कहां पर होता है? Where? Coastal regions in Peninsula, Bengal, Assam. कोस्टल, पेनिनसुला, बंगाल, असम। क्यों होता है? कब होता है? अराउंड मिड में। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। क्या कोई फायदा? हाँ, हेल्प्स राइपन सम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स लाइक मैंगो, कॉफी एक्सेट्रा। तो राइपनिंग ऑफ मैंगो, कॉफी एक्सेट्रा, known by different names like mango showers, coffee showers, cherry blossom, काल बैसाखी, बोरदोली चीरा एक्सेट्रा। तो ये प्री मॉनसून पे बहुत सारी बातें हो गई। और 2 मार्कर देखते हैं अपन। मावट, क्या है? दिस इज विंटर रेनफॉल, ठंड में हो रही बरसात। कहां पर हो रही है? इन नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। किस कारण से हो रही है? ड्यू टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जो कारण है, देखो ऐसे कारण आपको लिखना है जो 2-3 शब्दों में दर्शाए जा सकें। कहानी बना के अगर कोई कारण समझाना है तो फिर 2 मार्कर में अवॉइड करना है, क्योंकि 2 मार्कर बोलता है मेरे को फैक्ट दो, फैक्ट दो, फैक्ट दो। ऐसा कब होती है? राइट फ्रॉम नवंबर टिल मिड मार्च।
क्या कोई फायदा है? हाँ, हमारी रबी की फसल के लिए बहुत फायदा है। गेहूं उगा लो, चना उगा लो, अलसी उगा लो, फ्लैक्स सीड उगा लो। और देखते हैं हम। अक्टूबर हीट। क्या है ये? The rising temperatures just during the season of monsoonal retreat, having conditions of, क्या कंडीशंस वो लिख दीजिएगा, राइजिंग टेम्परेचर, ड्राई विंड्स, हवाएं तो सूखी है, क्लाउडलेस स्काई, हवा सूखी है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं फील्स हाई ह्यूमिडिटी। क्यों? सॉइल मॉइस्चर के कारण। फील्स हाई ह्यूमिडिटी ड्यू टू सॉइल मॉइस्चर, ये लिखना जरूरी है। लार्जली कहां पर होता है ये? लार्जली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। कब होता है ये? टिल मिड ऑफ अक्टूबर, फिर ठंड आने लगती है। इसलिए मिड ऑफ अक्टूबर तक बहुत गर्मी लगेगी, एसी वगैरह चलाओगे आप, लेकिन हाँ फिर ठंड आने लगेगी तो आप इन सब उग्र कंडीशन से निजात पालोगे। इसी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। आगे कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्टलाइन ना लेते हुए थोड़ा इनडायरेक्ट लेता हूं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये क्या होता है? व्हाट इट इज? ऑन शोर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल स्ट्राइकिंग, किसको स्ट्राइक कर रही हैं? स्ट्राइकिंग कोरोमंडल कोस्ट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कोरोमंडल वेयर तो मैंने लिख ही दिया, कोरोमंडल क्यों होती है? ठीक है, नॉट, क्योंकि हम उसको एक वर्ड में नहीं समेट पाएंगे यहां पर। कब होती है ये हम लिख सकते हैं, फ्रॉम मिड नवंबर टिल से फेब्रवरी। कोई फायदा? ठीक है, तमिलनाडु आंध्र कोस्टलाइन रिसीव्स हेवी रेनफॉल। ठीक है, एक और इसका इंपैक्ट है कि कॉजेज साइक्लोनिक लो प्रेशर टू स्ट्राइक कोस्टलाइन। अब टू मार्कर है तो इसमें डायग्राम नहीं बना पाएंगे हम, पर ये प्रमुख बातें आपको लिखनी चाहिए। ठीक, एक और सवाल देते हैं। एक 7 मार्कर ले लेते हैं। 7 मार्कर, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टिबेटियन मैस्करीन हाई एंड इंडियन ओशन डायपोल। मैं इसको एक 7 मार्कर, ये 10 मार्कर है, इसको मैं 7 मार्कर में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टिबेट एंड मैस्करीन हाई ऑन इंडियन मॉनसून। दिस वुड बी मच बेटर।
ऑन इंडियन मॉनसून। इंट्रोडक्शन आप मॉनसून की परिभाषा से कर दीजिएगा। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम बीइंग ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली टू मॉइस्ट साउथ वेस्टर्लीज is known as monsoon. Monsoon is impacted by various reasons like shifting of ITCZ, changes in temperature of East and West Pacific, Indian Ocean dipole, as well as Tibetan heating. The Tibetan heating is described below. Bas, Tibetan heating. आपको एक छोटा डायग्राम साइड में बनाना होगा इसके लिए। भारत, तिब्बत, इक्वेटर और मैस्करीन हाई। तिब्बत के गर्म होने के कारण उठ रही हवाएं, हवाओं का ट्रोपोपॉज पर जाकर पलट जाना, समथिंग लाइक दिस। और इक्वेटर, ये अपर एटमॉस्फेयर में है, इक्वेटर से वापस कोरियोलिस के प्रभाव में अपने चलने की दिशा के लेफ्ट में टिल्ट होना और कहां बैठना, मैस्करीन पर बैठना। बैठती हवाएं मैस्करीन पर हाई प्रेशर बनाती हैं और इस हाई प्रेशर के कारण नमी भरी हवाओं का सरफेस पर दौड़ दौड़ कर भारत की तरफ जाना, कुछ ऐसा। इक्वेटर तक जाएंगी लेकिन फिर राइट में मुड़ने लगेंगी, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। अरे ये आपको बनाना है, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही आर्टिस्टिक तरीके से बना दिया, इतने आर्टिस्टिक तरीके से नहीं बनाना है आपको। ये टिबेटियन हीटिंग का मॉडल है और इसको आप बॉक्स में डाल दीजिएगा ऐसे। लेबलिंग के बाद लिखना शुरू करिएगा। इंटेंस टिबेटियन हीटिंग लीड्स टू uplifting and upliftment of warm air which rises and diverges from tropopause, tropopause तक जाती है। These diverging winds become ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स। ये जो डॉटेड येलो लाइन भारत के ऊपर घूम रही है, दिस इज नथिंग बट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। सबसाइडिंग एट, कहां पर बैठ रही है, मैस्करीन हाई। अ स्ट्रॉन्ग मैस्करीन हाई एंड an intense NITCZ low over Indian plains leads to strong gush of southwesterlies towards India. Result, गुड मॉनसून। लास्ट कॉन्वर्स थ्योरी डाल दीजिएगा। इन केस टिबेटियन हीटिंग इज पुअर और एक्सेसिव स्नो इज डिपॉजिटेड ओवर टिबेट, द हाई एल्बिडो विल लीड टू पुअर TEJ एंड अ पुअर मैस्करीन हाई, लीडिंग टू पुअर साउथ वेस्ट मॉनसून टूवर्ड्स इंडिया। तो पुअर टिबेटियन हीटिंग वाला एक पॉइंट यहां डाल दो। तो यहां पर आपने बता दिया कि कैसे टिबेटियन हीटिंग मैस्करीन हाई को इम्पैक्ट करती है। और कंक्लूड कर दीजिएगा, कुछ करंट इवेंट से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ करंट एस्पेक्ट
डाल दो कि 2023 due to intense Tibetan heating, the effect of El Nino was almost nullified as Mascarene High was turned into high pressure zone due to intense Tibetan heating. तो ये अल नीनो के इफेक्ट को कई बार कम करता है. तो ये भी आपका एक जवाब हो सकता है यहाँ मॉनसून डेफिनेशन. तो आई होप ये समझ में आया आपको कि किस प्रकार से आप मॉनसून पर आंसर लिख सकते हैं. फाइन. हमने कई सारे टॉपिक्स पर आंसर राइटिंग कर ली है. जो फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट थे उसमें प्रमुख एस्पेक्ट्स पर हमने कर लिया है. एक और एस्पेक्ट हम लेंगे आंसर राइटिंग में और फिर हम वाइंड ऑफ करेंगे. जो आखिरी एस्पेक्ट पर मैं आंसर राइटिंग आपको कराना चाहूँगा दैट वुड बी रिलेटेड टू सॉइल्स, एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल कंबाइंड. इस पर हम एक आखिरी मुद्दा आंसर राइटिंग का ले लेते हैं और फिर आंसर राइटिंग की इस ज्योग्राफी की लेखनी सीरीज को हम वाइंड ऑफ करेंगे ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से. तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आंसर राइटिंग पर. तो आप तब तक पढ़ के आइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.